Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that if adjoint of B is equals to A, determinant of P is equals to determinant of Q is equals to 1, then adjoint of Q inverse B P inverse is. Okay. तो हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है. डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू जो है वो 1 के इक्वल है. तो हमको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ क्यू इनवर्स बी पी इनवर्स. ओके, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है. अब देखो हमारे पास एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो एडजॉइंट ऑफ यहाँ से हम ए बी हम बोल सकते हैं ये किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है. ओके, तो यहाँ से हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया. ओके, तो हम यहाँ से एडजॉइंट ऑफ क्यू इनवर्स बी पी इनवर्स जो है उसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स. देखो सबसे लास्ट वाले का सबसे पहले, फिर एडजॉइंट ऑफ बी, एंड देन हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ क्यू इनवर्स लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब देखो एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ कितना बन जाएगा, क्यू इनवर्स बन जाएगा. ओके, अब एडजॉइंट ऑफ बी को हम लिख सकते हैं ए. ओके, अब देखो हमारे पास जब भी हम एक फार्मूला बना लेते हैं, देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ, हमको एक प्रॉपर्टी पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आई होता है. अब यहाँ पे ए की जगह ए इनवर्स पुट करते हैं, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और आई. अब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, 1/a होगा. ओके, और हम क्या कर रहे हैं, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड. ओके, तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आइडेंटिटी बनेगा, इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बन जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 1/a होगा, 1/a का डिटर्मिनेंट होगा. ओके, तो ये हमने एक नई प्रॉपर्टी बनाई है. ओके, तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो हमको यहाँ पे पता चलेगा कि ए जो यहाँ पे पी इनवर्स जो है उसका क्या हो जाएगा, पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाई ए क्यू अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू बनेगा. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू पी, और q का डिटर्मिनेंट तो 1 1 है, तो ये पी ए क्यू बनेगा. ओके, तो पी ए क्यू बना, तो पी ए क्यू यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, सो थर्ड ऑप्शन पी ए क्यू इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.